Olá, boa tarde, नमस्कार। एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन, जनता फ्रेक्सिया दारियरू और एसोसिएशन ऑफ काज़ाद इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज की हम अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज भी पिछली क्लासेस की तरह हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे, कुछ पिछले क्लासेस में जो हमने चीज़ें देखी हैं उनका रिवीजन भी करेंगे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से आप में से काफ़ी लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया कर लीजिए। और वीडियोज़ आप जो है ठीक है क्लास के बाद भी एक आध बार उसको देखिए। तो क्योंकि कई बार होता है कि जल्दी-जल्दी में बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं। कुछ कोई चीज़ है जो मैं समझा नहीं पाया या आप लोग उस पे ध्यान नहीं दे पाए, तो दोबारा वीडियो देखने के दौरान आपकी उस पे नज़र जाएगी और फिर जो भी सवाल हो आप वहाँ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर अगली क्लास में लेके आ सकते हैं। ठीक है? और जैसे मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि आप लोग कुछ भी लिखें, 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन कुछ भी लिखें और उसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। ठीक है? तो अ, ठीक है? इससे मुझे भी पता लगता रहेगा कि आप लोग कहाँ क्या सीख रहे हैं, किसको कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है? तो ये है। तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं। एक बार फिर से इन चीज़ों को भी आप देखते रहिए, बहुत ज़रूरी है सही उच्चारण करना। अभी भी कुछ जगह पे हमें जो है कि आदत है या कोशिश हम करते हैं पुर्तगाली को अंग्रेजी के तरीके से बोलने की, ठीक है? तो अब दोनों 2 अलग-अलग भाषा हैं, पुर्तगाली और अंग्रेजी। तो जब हम पुर्तगाल में हैं तो हमें, है ना? जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बी रोमन इन रोम, तो वैसे ही पुर्तगाल में हमें पुर्तगाली बनने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? तो और उसमें एक जो बड़ा तरीका है, वो है पुर्तगाली के ज़रिए, है ना? अच्छी पुर्तगाली बोल के हम, ठीक है? तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, ये सब आपको आता है। जिनको अभी भी दिक्कत हो आप दोबारा पीछे के वीडियो देखें, इनको दोबारा बार-बार देखें, सुनें और अगर कोई दिक्कत हो तो अगली क्लास में ले आएँ, ठीक है? ये एक यहाँ पे थोड़ी-सी जैसे कि हमारे हिंदी में या इंग्लिश में भी होता है ना? तो जैसे हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची की चाँदनी रात में चाँदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना? तो इसको बार-बार आप बोलें, तो उससे क्या है कि आपके मुँह में एक तो एक तरह का मनोरंजन भी है, दूसरा ये है कि आपके मुँह में अलग-अलग जगह हैं, उनको छूने से अलग-अलग तरह के आवाज़ें पैदा होती हैं और उन पे आपको कंट्रोल करना सीखना है ना? तो आप पुर्तगाली में भी कुछ एक हैं, आप इनको घर में कोशिश कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे देखिए, "Um limão, 1000 limões, 1 milhão de limões, um limão, 1000 limões, 1 milhão de limões", है ना? तो आप अपने घर में भाइयों के बीच में, पति-पत्नी के बीच में, है ना? दोस्तों के बीच में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, है ना? जैसे यहाँ पे देखिए, "A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada", है ना? अब इसका मतलब क्या है? मतलब वगैरह पे हमें ज़्यादा अगर आप चाहें तो आप खुद इस पे रिसर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी डिक्शनरी में आपको ये सारे शब्द मिल जाएँगे। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना आपको वोकैब्युलरी सिखाना है, ना ही आपको ग्रामर सिखाना है कि बल्कि जो हम बहुत सारे जो अलग-अलग होते हैं, तो उस तरह उसके साथ आप काम कर पाएँ, है ना? अरान्य, अरान्य, अरानो, अरान्य, अरान्य। ये वो अलग कॉन्टेक्स्ट है जिसमें देखिए यहाँ पे 2 आर है और यहाँ पे 1 आर है। जैसे अभी हम बहुत बार देख चुके हैं कार्रू, जिसमें 2 आर है और कारू, जिसमें 1 आर है। दोनों में कैसे अंतर करेंगे आप? तो इस तरह के आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। ये भी एक बहुत है। O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia, yeah, do rei da Rússia, है ना? No prato de trigo tragam 3 tristes tigres. 3 tristes tigres tragam trigo de um trago. Tragam o trigo aos 3 tristes tigres que eles tragam o trigo no prato, है ना? और कई बार सिर्फ़ ये 3 बोलना कि 3 tristes tigres, 3 tristes tigres, 3 tristes tigres, ये भी अपने आप में टंग ट्विस्टर्स हैं, है ना? तो टंग ट्विस्टर्स को पुर्तगाली में क्या बोलते हैं? ट्रावा-लिंगुस, है ना? यहाँ पे भी है ट्रावा-लिंगुस। A vida é uma sucessão sucessiva de sucessões que se sucedem sucessivamente sem cessar, ठीक है? तो आप इनको कोशिश कीजिए बार-बार बोलने की, आप एक-दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने की, ठीक है? तो मज़े का मज़ा भी है और थोड़ा सीखना भी है, ठीक है? फिर हम कुछ एक आपने जो है अभी तक बहुत बार आपने ये जो सिंबल्स देखे होंगे, इन सिंबल्स का क्या इस्तेमाल है, कैसे इस्तेमाल है, क्या नाम है, हम वो देखते हैं। तो जैसे जो बाईं तरफ माफ़ कीजिए दाईं तरफ जो झुकाव होता है जिस लाइन का किसी वोवेल के ऊपर, ये चारों जो है हमेशा किसी न किसी वोवेल पे ही लगेंगे, किसी स्वर पे ही लगते हैं, ठीक है? तो जो दाईं तरफ जाता है उसको हम बोलते हैं असेंतु अगूदू, है ना? और जो बाईं तरफ जाता है उसको बोलते हैं असेंतु ग्राव,
तो इनका क्या काम है? इनका काम है बताना कि कहाँ पे आपको ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है ना? जैसे हम हिंदी में ककहरा इस्तेमाल करते हैं या बारह खड़ी इस्तेमाल करते हैं ना? तो कहीं पे डंडा है, कहीं पे बड़ी ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है, ये चीज़ें हैं, है ना? पुर्तगाली में क्या है? उसी से मिलता-जुलता है, लेकिन ये बस ये 4 हैं, ठीक है? तो जब दाईं तरफ है तो उसको हम असेंतु अगुदू बोलते हैं, बाईं तरफ है तो ग्राव, और अगर टोपी की तरह है तो उसको हम बोलते हैं असेंतु सर्कुमफ्लेक्सु, और अगर ये वेव की तरह है तो इसको हम तिल बोलते हैं, ठीक है? तो हम पहला देखते हैं असेंतु अगुदू, ठीक है? तो ये आमतौर पे सभी जो है कि जो वोवेल लेटर्स हैं, उस सभी पे लगता है। जितने भी स्वर हैं, अक्षर हैं, उन सभी पे ये लगता है ना? तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, आर्वोर, पे, पेइश, अवो, मुस्कुलू, शपेव, एरोई, एरोई माफ कीजिए, एरोई, ठीक है? तो कोई भी पुर्तगाली में कोई भी शब्द एच से शुरू होता है तो हम लिखते हैं हेरोई, लेकिन पढ़ते हैं एरोई, एच के बिना पढ़ते हैं, ठीक है? शपेव, तो जहाँ पे भी जोर है उस स्वर को हमें ऊंचा करना है, ठीक है? तो आर्वोर, है ना? पैस, है ना? मुस्कुलू, तो ये है। अगर ये नहीं होता तो ये क्या हो जाता है? मस्कुलू, है ना? तो ये है। दूसरा है असेंतोग्राफ। ये आमतौर पे सिर्फ जो हम अभी पीछे पीछे के क्लासेस में हमने जब समय के बारे में देखना शुरू किया और दिएश दशमाना के बारे में देखना शुरू किया, तो उसमें हमने इनका प्रयोग देखा था। तो ये आमतौर पे जो है कि सिर्फ स्वर आ के साथ इस्तेमाल होता है, वोवेल आ के साथ इस्तेमाल होता है। तो जब भी आ कोई प्रीपोजिशन है, उसके बाद कोई आर्टिकल आ जाता है, आ प्लस आ, तो एक तरह की संधि हो रही है यहाँ पे, और मिलके क्या बन जाएंगे? आ, और उस पे जो है कि जो मार्कर होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा, बाईं तरफ होगा, है ना? तो आ, अश, अकेलश, है ना? तो ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं। तो हम ये कभी भी किसी शब्द में नहीं आते, ये बस हमेशा जो है कि जब हम प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स को एक साथ लगा रहे हैं, या कई बार प्रीपोजिशन और कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उनको एक साथ लगा रहे हैं, तो उसमें ये एक साथ आते हैं, ठीक है? तीसरा है असेंटो सर्कमफ्लेक्सो। ये आ, ए और ओ, इन तीनों में ही लगते हैं। आई पे कभी नहीं लगेंगे, ठीक है? और ऊ पे कभी नहीं लगेंगे, बस ये इन तीनों पे ही लगते हैं, आ, ए, ऊ, आ, ए, ऊ। लेकिन ऊ मैं पुर्तगाली तरीके से पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो आ, ए, ऊ या ओ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए लाम्पदा, लाम्पदा, अगर ये नहीं होता तो लंपादा हो जाता, ठीक है? लंपादा। एक और चीज़ कि आमतौर पे अगर कहीं एक्सेंट मार्कर नहीं है किसी भी शब्द में, तो आमतौर पे जोर जो है आपको सेकंड लास्ट वॉवेल पे देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये टोपी नहीं होती तो आपका जोर यहाँ पे होता है, क्योंकि ये सेकंड लास्ट वॉवेल है ना? तो ये लास्ट वॉवेल है, ये सेकंड लास्ट है, ये फर्स्ट है। मैं इस मतलब जो है कि बाएं से दाएं की तरफ बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर ये नहीं होता तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? लंपादा, है ना? लेकिन अगर यहाँ पे ये है तो लाम्पदा, लाम्पदा। तो एक तरह से ये वाला अगर नहीं भी लिखने में है, लेकिन बोलने पे एक तरह से ये नहीं है, ठीक है? तो लंपदा, मेष, मेष, अवो, अवो, है ना? अवो, तो अवो अगर टोपी के साथ है तो वो है ग्रैंडफादर, और अगर उसके साथ उसके ऊपर जो है असेंतु अगुदू है तो वो हो जाएगा जैसे ये है ना? तो ये अवो जो है ग्रैंड मदर, और ये अवो जो है ग्रैंडफादर, ठीक है? दोनों के लिखने में लगभग एक जैसा है, बस थोड़ा सा इसके यहाँ पे अगुदू है और यहाँ पे सर्कमफ्लेक्सो है, बस यही अंतर है, ठीक है? थोड़ा सा उच्चारण का भी अंतर हो जाएगा, ये अवो और अवो, ना? और इसके बाद यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिको, है ना? फार्मास्यूटिको, ठीक है? तो ये है। आखिरी है तिल। तिल आमतौर पे नज़ाल के लिए इस्तेमाल होता है, और ये या तो आ पे लगेगा या तो ओ पे लगेगा, या कई बार जो है कि आ और आ के दूसरे जो इसको कि डिप्थोंग बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं, है ना? उसके साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आ के साथ देखते हैं तो आएँ, ऐं, आऊँ, और कभी-कभी ओ के कॉन्टेक्स्ट में भी ओएँ देख सकते हैं हम। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं, इरमाऊ, ठीक है? तो इरमाऊ, आऊँ, है ना? इरमाऊ, तो ये क्या है? मैस्कुलिन है, और अगर फेमिनिन होगा तो ओ हट जाएगा और जो बचेगा इरमा, है ना? तो आऊँ, आ। इसके बाद यहाँ पे माएँ, आप सबको पता है माएँ, मदर, और ये पोई। पोई जो है किसका कंजुगेशन है? किस वर्ब से आया है? पोर से, जिसमें ओ के ऊपर एक
एक्सेंट होता है ना? तो उसका पोर, ठीक है? मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ पोर, और उसका जो है कि जो वोसेव फॉर्म है या एल एला फॉर्म है वो पोई है, और कई बार यही फॉर्म जो है इम्पेरेटिव इनफॉर्मल में भी इस्तेमाल होता है ना? जैसे रखो, डालो, तो ये एक तरह से इनफॉर्मल है, तो उस फॉर्म में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पेरेटिव हम आगे आने वाले 1-2 क्लासेस में देखेंगे, ठीक है? तो ये है यहाँ पे जो अलग-अलग सिंबल्स हैं पोर्चुगीज़ में, उनका कहाँ पे क्या महत्व है, क्या प्रयोग है, ठीक है? तो एक ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक का एक तरह से स्लैंट जो है, इंक्लिनेशन जो है राइट साइड है, दूसरे का लेफ्ट साइड है। जो राइट साइड है वो आमतौर पे शब्दों में आता है, और जो लेफ्ट साइड है वो सिर्फ एक प्रीपोजिशन और आर्टिकल के कॉम्बिनेशन में आता है, या प्रीपोजिशन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कॉम्बिनेशन में आता है। सर्कमफ्लेक्सो जो है वो सिर्फ इन 3 वोवेल्स में आएगा, आ, ए, ओ, है ना? वो सिर्फ वो भी अगेन कि आ पे जोर देना है, ए पे जोर देना है, या ओ पे जोर देना है उसके लिए। और तिल जो है नज़ाल के लिए है, और सिर्फ वो या तो आ पे आएगा या ओ पे आएगा, या उनके जो है आ के साथ जो दूसरे डिप्थोंग्स हैं या दूसरे जो संयुक्त स्वर जैसे हैं उनके साथ वो आ सकता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे कुछ एक जो है कि जानकारियाँ हैं, ठीक है? ये तो हमने उसमें भी जब हम सारे लेटर्स देख रहे थे उसमें भी हमने देखा, तो हम यहाँ फिर देखते हैं, है ना? तो सी, इसको क्या बोलते हैं? सी सीधी लिया, तो सी है, और नीचे पैरों में उसके एस जैसा है ना? तो इसका इसका वैल्यू क्या है? एक तरह से डबल एस है, स है ना? तो जैसे कुमेसार, है ना? तो यहाँ पे देखिए इस वर्ब, ये वर्ब है कुमेसार, टू स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर हम कुमेकार लिख, ये क्या होगा? कुमेकार, है ना? तो कुमेसार, तो सी उसके नीचे अगर ये एस जैसा तो डबल एस। अगर हम उच्चारण के स्तर पर देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है? क्योंकि आपको मालूम है कि 2 एस होगा तो वो भी स होगा, ज नहीं होगा, है ना? लेकिन अगर एक एस होता, जैसे यहाँ पे कुमेजार, तो ये हो जाता है कुमेजार, क्योंकि आपको मालूम है अगर एस, एक एस है, उसके आगे पीछे वॉवेल है, तो स क्या बन जाता है? एक तरह से ज बन जाता है ना? तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? कुमेजार। अब इस स्थिति को इस स्थिति से बचने के लिए भाषा ने एक मैकेनिज्म बनाई है, वो है 2 एस का इस्तेमाल करना, या फिर सी सीधी लिया का इस्तेमाल करना, ठीक है? तो ये है तो कुमेसार हो गया, तो कुमेसार, और ये कुमेकार जो है ये गलत है, ये वर्ब है ही नहीं, और ये कुमेजार भी गलत है, ठीक है? तो कुमेसार लिखते ऐसे हैं लेकिन पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है? तो ये हो गया। आप और भी जगह इसको देख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे जो वर्ब देखी है ये कसार, है ना? Estação. एग्जैक्टली कसार, कास्य, ठीक है? एस्तासाओं, ठीक है? एस्तासाओं। अब हमें ये मालूम है कि अभी हमने देखा कि ये तिल किस पे लग सकता है, या तो आ पे लग सकता है, या ओ पे लग सकता है, या फिर आ के साथ जो दूसरे वॉवल का कॉम्बिनेशन है उसमें आ सकता है ना? तो ये हमेशा नाक में नजाल, है ना? नेजल है तो आऊं, और यहाँ पे ये 2 एस हैं, तो ये क्या काम कर रहे हैं? एक तरह से हम क्या लिख रहे हैं? लिख तो रहे हैं एस्तासाओं, पढ़ क्या रहे हैं? SS. एस्तासाओं, है ना? और आपको मालूम है कि एम के पहले अगर कोई वॉवेल आता है तो एम भी नेजल हो जाता है ना? तो ये है, तो एक तरह से हम ये लिख रहे हैं एस्तासाओं, है ना? इसको हमें एस्तासाम नहीं पढ़ना है, एस्तासाओं, ठीक है? क्लियर है? Obrigado, sim. तो ये है Muito more examples. ok, não, eu já percebi, mas pode pôr a sua voz no mudo, mute में, है ना? ठीक है? interessar, है ना? Interessar, interessante, ठीक है? regressar, regresso, ठीक है? तो ये है एग्जाम्पल जहाँ पे आप इंटरेसार, है ना? तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ब है, एस एस है, इंटरेसार, इंटरेसार टू इंटरेस्ट, है ना? किसी चीज़ के प्रति दिलचस्पी होना, इंटरेस्ट होना, उसमें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इंटरेसार। और कोई अगर चीज़ दिलचस्प है, इंटरेसांत, तो इंटरेसांत क्या है? कोई एडजेक्टिव है, ठीक है? और ये त पे है, तो आपको मालूम है कि जो एडजेक्टिव त पे खत्म होते हैं वो
जेंडर पे नहीं बदलते, इंटरेसांता कभी नहीं होगा, वो सिर्फ नंबर पे बदलेंगे, तो इंटरेसांत, इंटरेसांतिस, है ना। रिग्रेसार, इससे एक नाउन है ना, इसे एक नाउन है, क्या है, रिग्रेसु, तो रिग्रेसार है वापस लौटना, रिग्रेसु एक तरह से हम उसको कह सकते हैं वापसी, ठीक है। ये हो गया। और सी से और एग्जांपल हम देख सकते हैं, सी सिदिलिया से सूकर, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए ये सी सिदिलिया है, ठीक है। तो लिखते हम इसको असूकर है, लेकिन एक तरह से हम इसको पढ़ ऐसे भी सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ठीक है, इस पोर्चुगीज में ये रूल है, लेकिन अगर हम इसको अगर इससे सब्स्टिट्यूट कर दें बोलने के स्तर पे तो कोई इससे अंतर नहीं, लेकिन लिखने का तरीका ये है, हम ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो क्लियर है, और आपको एग्जांपल्स दूं? ठीक है, हाँ वरुण बताइए। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं, फिर एक बार फिर से आप इन सबको देखते रहें, ये एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। डे टू डे लाइफ में इनको देखते रहें आप, ठीक है। पिछले क्लास में हमने ये सब भी देखा था कि कैसे देश हैं, उनके जो देश से संबंधित चीज़ें या भाषाओं के नाम जो है ये हो सकते हैं, कई बार ये इनके अपवाद और एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि फ्रांस तो ठीक है, यहाँ पे अंगोला या फिर क्या कहते हैं इजिप्टू, इन सब के केस में जो है कि ये भाषा नहीं है, बस वहाँ से संबंधित कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये है आपके, ये आपको हमने कर लिया था पिछली क्लास में, ये सब भी हमने देख लिया है, तो ये सब आप देखते रहें, जब भी कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा वीडियो देखें, या फिर कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, या फिर अगली क्लास में लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये भी कर लिया है हमने, ठीक है। ये एक्सरसाइजेस भी जो है आप करते रहें, इंट्रोगेटिव्स पे जो हैं, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स वगैरह जो हैं उनको आप भले ही आपको मालूम है कि पैटर्न क्या है, क्या फार्मूला है, लेकिन रोज़ आप 2-4 वर्ब ए आर पे जो खत्म होते हैं, ई आर पे जो खत्म होते हैं, आई आर पे जो खत्म होते हैं, उनको लेके आप रोज़ उनको कंजुगेशन भी करना सीखिए, और उनको सेंटेंस भी बनाना, सेंटेंस में भी प्रयोग करना उनको सीखिए, ठीक है। तो ये है, ये एक्सरसाइज हमने कर ली है, ठीक है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। तेर के साथ, तेर भी बहुत ज़रूरी है, और ये थोड़ा इरेगुलर वर्ब है, तो इनको देखते रहें, ठीक है। हाँ, ये सब भी हमने देख लिया है, ठीक है। ईर के साथ भी हमने पिछली क्लास में भी देखा था, कैरियर चाहना के ऊपर भी हमने कर लिया है काम, अगर कोई दिक्कत हो तो आप ले आएँ अगली क्लास में। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है ना, तो वो कैसे इस्तेमाल होंगे अफर्मेटिव केसेस में, और अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव केसेस में तो उसमें जो है रिफ्लेक्सिव पार्ट जो है वो पहले आ जाएगा, है ना। और स जो है कि एऊ, मैं, तू, त और नुश, इन तीनों में बदलेगा, बाकी सब जगह पे वो स ही रहेगा, है ना। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट है, एक अंतोनियो है, उनके दिनचर्या के बारे में है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में है, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, आप लोग भी इसको ध्यान से देखें, और उसके बाद फिर अगले हम इस पर एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो todos os dias da manhã o Antônio sai de casa às 8 e toma um pequeno almoço no café, que fica perto da casa dele. Normalmente ele costuma comer um bolo e beber um sumo de laranja e uma bica. Às 8h30 ele vai no autocarro número 44 e depois no metro das 9 horas para a faculdade. O Antônio estuda ciências. Ao 4 para a 1, ele almoça na cantina da universidade e depois vai para casa de metro e novamente de autocarro. À tarde, quando está em casa, ele costuma estudar das 3 às 5 da tarde e depois descansa um pouco. À noite, o Antônio costuma jantar sempre em casa e às 10 da noite vê um pouco de televisão e vai para a cama às 11 da noite. ठीक है? Dúvidas? यहाँ पे ठीक है, तो आप सबने इसको देख लिया। अब अगला क्या है जो आपका काम है, वो है ये कि यहाँ पे ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, इनको आपको इनका जवाब देना है, ठीक है। तो
तो आपके पास हैं 10 मिनट, ठीक है। तो और आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक बार टेक्स्ट देख लेते हैं फिर से, है ना। तो यहाँ पे todos os dias da manhã, ठीक है, todos os dias, हर रोज, है ना, da manhã, सुबह, o Antônio sai da casa, sai किस verb से आया है, sair, sair is to go out, है ना। तो sai da casa às 8, ठीक है। às 8 horas भी आप लगा सकते थे, लेकिन आमतौर पे ज़्यादातर ऐसे ही इस्तेमाल होता है, às 8 e toma o pequeno almoço। तोमा, जब कोई चीज़ आप कम क्वांटिटी में लेते हैं तो वहाँ पे हम तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वहाँ पे हम कुमेर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे अगर आप अलमोसू है ना, लंच है और उसमें हैवी खाना आप खा रहे हैं तो उसमें आप कुमेर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट है और हल्का ब्रेकफास्ट है ना, तो उसको हम लेना कहेंगे। लेकिन कई बार जो भारतीय स्टाइल है ब्रेकफास्ट का, तो उसको हम खाना भी कह सकते हैं कि नाश्ता खाना, है ना। तो इसलिए हम हिंदी में बहुत बार नाश्ता खाना भी इस्तेमाल करते हैं। तो ओइतु इतोमा उ पेकेनो अल्मोसु, तो इसीलिए इसका नाम यहाँ पे पेकेनो, पेकेनो मतलब छोटा, और अल्मोसु तो अल्मोसु से पहले या छोटा अल्मोसु है वो, है ना, मतलब ब्रेकफास्ट। नु कफे, ठीक है। तो कफे के भी देखिए कई मतलब है। कफे का मतलब कॉफी भी हो सकता है और कफे का मतलब कॉफी हाउस भी हो सकता है, या कोई दुकान है जहाँ पे कॉफी वगैरह मिलती है, या फिर स्नैक्स मिलते हैं, ब्रेकफास्ट की चीजें मिलती हैं, तो उसको भी हम कफे कहते हैं। क फीका, क फीका, फीका किस वर्ब से आया है, फिकार, फिकार टू रिमेन, ठीक है, होना, रहना, है ना। तो क फीका पेर्तु द काजा देल, पेर्तु द है, ठीक है। तो पेर्तु द यहाँ पे प्रीपोजिशन है, पेर्तु द, चूंकि काजा का आर्टिकल आ है तो द और आ मिलके द बन गया, है ना। पेर्तु द काजा देल, है ना। अब देखिए काजा तो फेमिनिन है, लेकिन हम चूंकि अंतोनियो की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, देल, है ना। तो काजा देल। लेकिन अगर हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में इस्तेमाल करते, अगर मेरा घर होता तो अमिनिया काजा, अगर आपका घर होता तो असुआ काजा, अगर तुम्हारा घर होता तो तुआ काजा, ठीक है। हमारा घर होता तो अनोसा काजा। तो इन केसेस में पोसेसिव पहले आता ऑब्जेक्ट से, काजा से पहले आता है ना। और यहाँ भी ध्यान रखना है ये काजा है, कासा नहीं पढ़ना है इसको, है ना। बहुत बार स्पेनिश में ये होता है, स्पेनिश और पुर्तगाली में, स्पेनिश में हम इसको कासा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पुर्तगाली में काजा और कासा के बीच में अंतर बहुत बदल जाता है। नॉर्मल मेंथ, है ना। तो आमतौर पे जो शब्द मेंथ पे खत्म होते हैं वो एडवर्ब्स हैं, आमतौर पर, सामान्य तौर पर, नॉर्मली, जनरली, है ना। तो नॉर्मल मेंथ एल कोस्टूमा, कोस्टूमा आदतन, यूज्ड टू, है ना। एल कोस्टूमा कुमेर बोलू, है ना, एक केक खाना, बोलू केक। ई बेबेर सुमू द लारांजा, है ना, बेबेर पीना, क्या, सुमू द लारांजा, सुमू क्या है, जूस, किस चीज का जूस, ऑरेंज जूस, है ना। तो लारांजा क्या है, ऑरेंज, ठीक है। स्पेनिश में इसको लारांखा भी बोलते हैं, ठीक है, ऑरेंज जूस। ई उमा बीका, बीका अगेन शॉर्ट कॉफी, शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग कॉफी कई बार, है ना। तो अश ओइतु ई मैये एट 8:30 एल वाई नु ओटोकारू número 44। अगर कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट नंबर है तो हम वहाँ पे प्रीपोजिशन आई इस्तेमाल करते हैं, और अगर ऐसे कोई जेनरिक है तो वहाँ पे द इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो जैसे कि वह ट्रेन से जाता है, कौन सा ट्रेन, कितने बजे की ट्रेन, अगर हम ये नहीं बता रहे हैं तो हम वहाँ पे द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या मेट्रो से जा रहा है, कौन सा नंबर नहीं है पता, तो वहाँ पे भी हम द लगा सकते हैं। तो no autocarro número 44 e depois after, फिर, है ना। तो depois no metro das 9 horas, है ना। कौन सी मेट्रो, 9 बजे वाली मेट्रो, मेट्रो das 9 horas para a faculdade, कहाँ के लिए, faculdade के लिए, है ना। किस डायरेक्शन में, faculdade के डायरेक्शन में। तो पारा का यहाँ दोनों मतलब हो सकता है, faculdade के लिए, faculdade वाले डायरेक्शन में। o Antônio estuda ciências, है ना। estuda किस वर्ब से है, estudar, क्या पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, ciências, तो ciências साइंस और साइंसेस लिटरली। ao quatro, ao quarto, ठीक है, para uma, ao quarto para a uma, है ना। सो 15 to 1, है ना, 1 बजने में जब 15 मिनट बाकी होते हैं, है ना, तो कहने का मतलब पौने 1 बजे, ठीक है। तो पौने 1 बजे या क्वार्टर टू 1 एल अल्मोस है, अल्मोस है टू हैव लंच, तो वह लंच खाता है, लंच लेता है या लंच करता है। ना कैंटीना द यूनिवर्सिडad, कहाँ,
यूनिवर्सिटी कैंटीन में. E depois, ठीक है, depois, फिर उसके बाद vai para casa de metro. अब यहाँ पे देखिए द मेट्रो लगा है, यहाँ पे देखिए नो मेट्रो था. क्यों? क्योंकि ये मेट्रो स्पेसिफिक मेट्रो है. कौन सी मेट्रो है? 9 बजे वाली. यहाँ पे पक्का पता नहीं है कौन सी मेट्रो है ना. तो casa de metro e novamente, एक बार फिर novamente, novo, है ना. तो यहाँ पे novamente कहने का मतलब अगेन, एक बार फिर. novamente द autocarro, तो मेट्रो और बस दोनों पकड़ता है. क्योंकि पीछे भी हमने देखा है कि पहले क्या पकड़ता है? बस, उसके बाद क्या पकड़ता है? मेट्रो, है ना. उल्टा क्या, वापस घर जाने के लिए क्या करेगा? पहले मेट्रो पकड़ेगा, फिर बस पकड़ेगा. ठीक है. अतार्द, ठीक है. तो हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था कि जब भी हमें को का इस्तेमाल करना हो, है ना, शाम को, तो उसके लिए हमें आर्टिकल माफ कीजिए प्रीपोजिशन आ इस्तेमाल करना है. तो शाम को, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे आ है और उसके बाद तार्थ की वजह से आर्टिकल आ और आ मिलके, है ना. तो कहाँ जाएंगे? ये इस रूप में आ जाते हैं. ठीक है. तो आ तार्थ quando está em casa, जब घर में है. El costuma, अगेन costuma, used to या आदतन, costuma estudar das 3 às 5, 3 से 5. ठीक है. Da tarde e depois descansa um pouco, depois फिर से. तो आप देख रहे हैं बार बार depois. तो depois का मतलब आफ्टर भी हो सकता है, के बाद भी हो सकता है, या depois का मतलब फिर, है ना, ये भी हो सकता है. तो depois descansa um pouco, ठीक है, थोड़ा आराम करता है. descansar, to have rest. À noite, रात को, अगेन à noite, à tarde, है ना. O Antônio costuma jantar sempre em casa, sempre, always. ठीक है. अगर इसका उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? nunca. तो sempre, always, कभी नहीं, nunca. Em casa e às 10 da noite, ठीक है, रात के 10 बजे, vê um pouco da televisão. vê, ये रेगुलर वर्ब है, किससे आया है? ver से. ver क्या है? देखना. E vai para a cama às 11 da noite. vai para a cama, है ना. So ir para a cama, cama क्या है? bed. So he goes to bed at 11 of night. ठीक है. तो ये क्वेश्चंस हैं, सबने जवाब दे दिए होंगे. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन ही कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है. A que horas é que o Antônio costuma sair da casa? ठीक है. तो o Antônio costuma sair da casa às 8 horas. ठीक है. अगर आपने इतना ही बस लिख दिया às 8 horas, तो आपका जो है जवाब पूरा हो गया. लेकिन अगर आप चाहें कि कंप्लीट सेंटेंस क्या है, तो यहाँ पे o Antônio costuma sair da casa às 8 horas. ठीक है. दूसरा, onde é que ele costuma tomar o pequeno almoço? तो यहाँ पे है no café perto de casa dele. ठीक है. तो ये इतना जो है काफ़ी है. या अगर आपको पूरा सेंटेंस बनाना है तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं. ele costuma tomar um pequeno almoço no café perto de casa dele. ठीक है. उसके बाद सी, como é que ele vai para a faculdade? No autocarro número को आप ऐसे भी लिख सकते हैं n, और उसके ऊपर जो है कि सुपरस्क्रिप्ट o. तो número 44 e no metro das 9. ठीक है. ये हो गया. या अगर आपको पूरा अच्छा सेंटेंस बनाना है तो आप यहाँ लगा सकते हैं इसको. ठीक है. तो ele vai para a faculdade no autocarro número 44 e no metro das 9. ठीक है. Onde é que ele costuma fazer? O que é que ele costuma fazer à tarde? ठीक है. ele costuma fazer à tarde, ठीक है, क्या क्या करता है? estudar, costuma. ठीक है. यहाँ पे हम नहीं करते, हम बस इतना वर्ब को इस्तेमाल कर लेते हैं क्वेश्चन का. costuma estudar. ठीक है. costuma estudar das 3 às 15 da tarde e descansar um pouco. ठीक है. O que é que ele faz depois do jantar? ठीक है. क्या करता है?
हम सीधे एल से शुरू कर सकते हैं। एल vê um pouco de televisão, ठीक है। E você, o que é que você costuma fazer à tarde, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका आप चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि आपने क्या जवाब दिया है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करके आपको चैट बॉक्स में डाल सकता हूँ। ठीक है, तो eu cozinho, बहुत अच्छा। O que é que costuma fazer à tarde? ठीक है, cozinho. अम, ठीक है, ठीक है, तो उसको भी हम अभी देखते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को, ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है, सबको लिखना है 2-3 अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में, है ना। शाम को आप क्या करते हैं, ठीक है, माताजी को फ़ोन करते हैं, बेटी को फ़ोन करते हैं, बेटी को स्कूल से लाते हैं, है ना, काम करने जाते हैं या काम से वापस आते हैं। तो कोशिश कीजिए आप अलग-अलग चीज़ें सोचने की, है ना, और उसको उसको लिखना है और फिर आप अगली क्लास में भी ला सकते हैं और ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है ये आप इसको जो है कि आप लोग इसको लिख लीजिए 2 मिनट में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे भी जो है कि आपको अलग-अलग वर्ब्स दिए हुए हैं और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नंबर, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल, और सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सही कंजुगेशन लगानी है, ठीक है। तो ये है, तो आप 2 मिनट में इसको लिख लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप बनाते समय इसको पूरा लिखें, क्योंकि लिखना लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो शब्द और हाथ और दिमाग का जो रिलेशन है वो बनना ज़रूरी है, ठीक है। कई बार आपको स्पेलिंग नहीं मालूम, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि इंग्लिश में या हिंदी में भी या दूसरी भाषाओं में भी ऐसा होता है कि आपको ठीक-ठीक नहीं पता, लेकिन आपका हाथ सही शब्द लिख देता है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके दिमाग में वो सही संरचना कहीं बैठी हुई है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसको आप इसको या पीछे वाले टेक्स्ट को भी या दूसरे टेक्स्ट जो हैं उनको भी आप घर में अकेले बैठ के ऊँची आवाज़ में पढ़ना थोड़ा शुरू करें, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पे आप फँस रहे हैं, कहाँ पे आपको उच्चारण में दिक्कत हो रही है। क्योंकि आप खुद समझ जाएँगे कि अगर आप स्मूथली उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं आप उच्चारण गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर सबने लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने देख लिया था, नंबर भी आप हमने देख लिया था, इसको आप देखते रहें। ये है डेज़ वाला, है ना? तो यहाँ पे, ठीक है? तो इस एक्सरसाइज़ की आप बात कर रही थी, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे है, हाँ, इसको हटा के यहाँ शुरू कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है? "एस लॉजेस फुंसियोनो", ठीक है? "एस लॉजेस फुंसियोनो", ठीक है? तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है? फुंसियोनार, है ना? सो टू फंक्शन, फुंसियोनो। सो फ्रॉम टू और फ्रॉम टिल, तो उसके लिए हम क्या कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं? द, अ, ठीक है। अब द के बाद अगर कोई आर्टिकल आ जाएगा, मान लीजिए, है ना, तो पहले ये है द और अ है। अगर द के साथ कोई आर्टिकल आ गया, अश, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बदल जाएगा दश, ठीक है। और अ के साथ अगर कोई आर्टिकल आ गया, मान लीजिए अश आ गया, तो ये क्या किस में बदल जाएगा? अश, ठीक है। तो कई बार हम ये भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? दश अश। दश अश क्या है? फ्रॉम टू, तो दश देज ओरस
अगर फ्रॉम 10 o'clock às 15 or 16 horas. So from 10 to 4, from 10 hours to 16 hours, है ना। तो यही यहाँ पे यही बोल रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, as lojas funcionam de segunda-feira a sexta, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, sexta-feira, ठीक है। अब यहाँ पे द आपको मालूम है क्यों आया, क्योंकि सेगुंदा फेरा का आर्टिकल क्या है, अ सेगुंदा फेरा, तो द के साथ ये अ मिक्स हो गया, द के साथ अ मिक्स हो गया, तो द, और यहाँ पे टू द, फ्रॉम टू ना। तो टू के लिए हमें मालूम है, हमने कई बार देखा पिछले क्लासेस में भी कि प्रीपोजिशन आ है, उसके साथ में आर्टिकल क्या आ रहा है, आ, और आ मिलके जो है कि बाई तरफ स्लैंट हो जाएंगे, तो वो क्या हो गया, आ। तो as lojas funcionam da segunda-feira a sexta-feira, कई बार पुर्तगाली फेरा भी नहीं लगाते, बोल सकते हैं कि as lojas funcionam da segunda a sexta, ठीक है। Mas o horário de abertura varia, algumas abrem, ठीक है, algumas, ठीक है, algumas क्यों है कि algumas, और बाकी जो अंडरस्टूड है वो है लॉजेस, तो लॉजेस यहाँ पे अंडरस्टूड है, उसकी वजह से ये algumas lojas, some shops, है ना, abrem às 9, ठीक है, às 9, ये भी एक तरीका है लिखने का पुर्तगाली में। अब यहाँ पे às 9 होरस क्यों लगा है आपको पता है, एट के लिए आ लगाया हमने, और ओरस के लिए क्या हमें लगाना है, às 9 होरस, है ना। अब ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे या जुड़ना ही है, और क्या बन जाएंगे, às 9 होरस, ठीक है। आगे नॉवरस औत्रस, औत्रस, अब यहाँ पे औत्रस क्यों हुआ, क्योंकि ये आया है औत्रु से, लेकिन ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, लॉजस के साथ, तो औत्रस लॉजस एस देज ओरस, तो कुछ 9 बजे खुलती हैं, कुछ 10 बजे खुलती हैं, ठीक है। जेरालमेंट इंसेरो, ठीक है, तो जेरालमेंट इंसेरो, ठीक है, तो इंसेरो क्या है, इंसेरार टू क्लोज, टू शट, ठीक है, एस देयर इज अ नॉव ओरस, ठीक है। अगेन यहाँ पे एस क्यों आया है पता है, fin de semana só funcionou, ओके, यहाँ पे भी एक है, ठीक है, तो आओ फी द सेमाना, ठीक है। यहाँ पे आओ क्यों लगा है, तो कोई चीज़ अगर रेगुलर इंटरवल पे होती है किसी खास दिन, है ना, तो जैसे हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं को, है ना, सप्ताहांत में या सप्ताहांत को, शुक्रवार को, रविवार को, तो अगेन हमेशा नहीं, लेकिन लिटरली कई बार जो है कि को का जहाँ कॉन्टेक्स्ट होगा उसके लिए आप आर्टिकल आ लगा सकते हैं, सॉरी प्रीपोजिशन आ लगा सकते हैं, है ना। तो आओ फिन de semana सप्ताहांत को, ठीक है, वीकेंड को, सो funciono, ठीक है, तो सो इज ओनली apenas funciono ao sábado, ठीक है। हमने पीछे कई बार देखा है कि जब हम डेज ऑफ द वीक की बात करते हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, तो सेगुंदा फेरा, तेरसा फेरा, क्वार्ता फेरा, किंता फेरा फेमनिन है, सेस्टा फेरा भी फेमनिन है, और लेकिन साबुदू और दोमिंगो, शनिवार और रविवार मैस्कुलिन है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, आओ साबुदू, ऑन सैटरडे, आओ साबुदू, सो फंक्शनो साबुदू 10, ओके, तो sábado 10 horas às 15 horas, ठीक है, 15 ये ना, 13 नहीं, माफ कीजिए, 13 horas, ठीक है। तो 10 से 1 बजे ही काम होता है, कब, फिन de semana, वीकेंड पे, और वो भी कब, शनिवार को, तो वीकेंड को शनिवार को 10 बजे से 1 बजे तक ही दुकानें खुलती हैं या चलती हैं, फंक्शनो टू फंक्शन, है ना। para fazer compras, ठीक है, para fazer compras, क्या है, de, ठीक है, de segunda ao domingo,
ao domingo vamos aos centros comerciais que estão abertos das 10 horas às 24 horas। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हम इसको थोड़ा ठीक है, तो हम इसको चैट में भी मैं डाल देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये है आपके जो है कि इस एक्सरसाइज का समाधान। अब